हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। हमारे सीएसएस प्लेलिस्ट चल रही है, तो आज हम जी एनिमेशन बनाएंगे। कहाँ से स्टार्ट होती है, रिफ्रेश कर दो। तो कुछ ऐसे स्टार्ट होगी जी एनिमेशन। बहुत सारी आपने ऐसे एग्जांपल्स तो देखी होंगी, आजकल चल रही है एनिमेशन की। तो फिर चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं कोड को। सबसे पहले देख लेते हैं एचटीएमएल में हमें कोड क्या चाहिए। कोई भी एनिमेशन आपने बनानी हो तो आपके माइंड में सबसे पहले ये आइडिया आना चाहिए कि हम एचटीएमएल में इसको कैसे लिखेंगे, क्या क्या हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम एक डिव लगा के एक क्लास ऐड कर देंगे सर्कल की। तो ये सर्कल है जो पीछे आपको नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, पहले वो सर्कल बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमेशा ही चला करो। उसके बाद डिव लो एक, उसको एक क्लास ऐड कर दो। लाइन बनानी है हमने, तो एक हम एक क्लास ऐड करेंगे लाइन की, कॉमन क्लास। उसके बाद कितनी लाइन है, तो यहाँ पर देखो एक लाइन, ये लाइन बनानी है तो हर एक लाइन एक जैसी दिख रही है, उसकी हाइट विड्थ, उसका कलर। तो उसके लिए एक कॉमन क्लास होगी। एक लाइन को मैं कोड करूंगी तो सारी लाइन के ऊपर चला जाएगा, लेकिन एक लाइन यहाँ पे है, दूसरी इधर है, तीसरी इधर है, मतलब उसको हमने अलग से डिजाइनिंग करनी है हर एक लाइन को। उसके लिए एक यूनिक क्लास होनी चाहिए हर एक लाइन के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी इंडेक्स 1। एक जे हो गई क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर जे वाला हो गया, जे डिव यहाँ पे बंद हो गया, इसको कर लो कॉपी। कॉपी कर लेते हैं। एक, दो, फिलहाल दो ही बना लेते हैं, बाकी हम बाद में बना लेंगे। टोटल है कितनी हमारे पास, यहाँ पे हम ना ऐसे सिर्फ एक लाइन को हम काउंट करेंगे, मतलब टोटल 16 है तो हमने 8 बनानी है, तो उसको फिर हम 8 को 16 बना देंगे। तो ये पॉसिबल होता है सीएसएस में। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 8 बना देती हूँ इसके डिव। 3 4 5 6 7 8। तो आपने ये वाली क्लास चेंज करनी है याद से। हर एक लाइन को हमने उसकी अलग एक अलग ही पोजीशन पे रखना है, तो उसके लिए हमें एक एक लाइन को कोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक यूनिक कोडिंग होनी चाहिए, या फिर आईडी या फिर क्लास। तो ये हो गया हमारा एचटीएमएल का कोड खत्म। अब चलो यहाँ पे स्टाइल टैग में इसको सेंटर में लेके आना है, तो ये कोड लगा देते हैं। सेंटर में ज़्यादा सही लगता है। अलाइन आइटम सेंटर में कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। बैकग्राउंड कलर हम इसका नहीं लगाएंगे। अब चलो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने सर्कल क्लास लगाई थी उसकी बारी। सर्कल का बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक रखना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ब्लैक नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद इसकी हाइट विड्थ, कितना बड़ा सर्कल चाहिए तो वो आप अपनी मर्जी से ही रख सकते हैं कोई भी। मैं 400 पिक्सल रखूंगी। इसकी हाइट विड्थ दोनों ही सेम होनी चाहिए ताकि पूरा सर्कल बने। अगर हाइट विड्थ सेम नहीं होगी तो एक पूरा सर्कल नहीं बनेगा। ये आ गई। उसके बाद इसको बॉर्डर रेडियस ऐड कर दो। बिल्कुल हमने इसको सर्कल बनाना है तो 50% हम अगर लगा देंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। सर्कल बन गया। उसके बाद इसको बॉर्डर एक लगाना है तो ओके है, नहीं तो रहने दो। 1 पिक्सल सॉलिड। वैसे तो जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे एक बॉर्डर लग जाएगा। चलिए, इसकी अब पोजीशन रखो। पोजीशन इसकी मेंशन करनी जरूरी है, रिलेटिव रखेंगे क्योंकि हमने इसके पीछे एक लाइन भी लेके आनी है, सर्कल भी बनाने हैं छोटे छोटे। तो उसके लिए पोजीशन रखनी जरूरी है। अब बारी आती है लाइन। हमने लाइन क्रिएट करनी है। हाइट लाइन की कितनी होगी, हाइट बहुत ही कम रखेंगे, 2 पिक्सल हाइट रहेगी। अब आप ध्यान से देखो, उधर हमने जो लाइन बनाई थी ना उसकी हाइट कम थी, विड्थ ज्यादा थी। तो विड्थ आप रखो 400 पिक्सल तक रखेंगे। तो ये ना ऐसे बनेगी, जहां से लेके जहां तक बनेगी। तो हमने 8 ही लगाई थी ना लाइन, तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी जैसे मैंने बोला था ना, हम सिर्फ 8 ही बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगी, ठीक है। फिर ऐसे, तो ये टोटल 16 हो जाएंगी। तो जितना बड़ा सर्कल है उतना ही बड़ा हम रखेंगे इसको। बैकग्राउंड कलर इसका रख दो वाइट रखेंगे। वाइट आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट लिख दो वाइट। तो वो एक लाइन आ गई ऊपर, ठीक है। चलिए, अब हम इसको कर देते हैं टॉप से मूव करो। 50% कर दो। पूरा सेंटर में लेके नहीं आएंगे, 49 कर देते हैं।
टॉप से मूव किया, इसकी पोजीशन रखो पहले। पोजीशन इसकी रहेगी एब्सोल्यूट। अब देखो जब तक हम पोजीशन ऐड नहीं करते तब तक ये सेंटर में नहीं आता, ठीक है। अब ये एक लाइन बन चुकी है। अब बारी है दूसरी लाइन की। तो जहाँ पे हमने जो क्लास लगाई थी एक डिफरेंट इंडेक्स 2 वाली, 1 2 3 हमने लगाई थी ना, अब दूसरी लाइन बनानी है। बनी तो ऑलरेडी है, सारी की सारी इसके पीछे ही है। हमने इसको बाहर लेके आना है। ट्रांसफॉर्म बस रोटेट कर दो। रोटेट कितना करना है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैं जहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ 22 डिग्री से स्टार्ट कर रही हूँ। इसके पीछे लाइन बनी हुई है, बस इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, बहुत ही आसान है बनाना। कॉपी। अब इसको पेस्ट करते जाओ। तीसरी लाइन बनानी है, तो यहाँ पे इसको बस वैल्यू चेंज कर दो, 45 कर दो। यहाँ पे लिखो तो 3, यहाँ पे लिखो तो 4, इसको कर दो 67 कर दो। लाइन बनने जा रही है, ठीक है। 5, इसको कर दो वैल्यू 90 कर दो। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे लिख देते हैं हम 112 लिख दो। ये देखो 90 वाली बिल्कुल सीधी है, ठीक है। तो वो आपको अपनी ऐसे देख के पता चल जाएगा कि 90 किधर लिखना है। इसको कर दो 135 कर दो। गैप बिल्कुल सेम रखो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है 22 से मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद में 45 रखा है, बीच में जितना गैप है उसके बाद उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल एक जैसा ही जहाँ पर गैप बन रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने पहले 20 गैप रखा फिर 40 कर दिया, ऐसे नहीं। एक जैसा ही डिफरेंस रखो दोनों को। उसके बाद यहाँ पे इसको हम कर देते हैं। जहाँ पे 157 आएगा, मान लो मैं इतना नहीं ले रखती, फिलहाल मैं 157 कर देती हूँ। तो ये वाली लाइन बनी है, ठीक है। मैं इतना नहीं रखूंगी, मैं इसको कर दूंगी 80 कर देते हैं। अब देखो ऐसा बनेगा, ठीक है। मतलब इसीलिए मैंने बोला कि एक जैसा गैप रखो, एक जैसा डिफरेंस रखो। अब मैंने वैल्यू चेंज कर दी तो ये देखो सारी लुक इसकी चेंज हो गई। इसीलिए जहाँ पर 157 ही आना है। ये हो गया। और 8 ही है, कितनी लगाई थी, बस हो गई सारी। चलिए, ये तो हो गया खत्म। अब हमने बनाना है जहाँ पे एक सर्कल। तो आपने देखा था वो सर्कल मूव हो रहे थे, तो लाइन का ही बनाएंगे। लाइन आफ्टर प्रॉपर्टी के साथ हम बनाएंगे सर्कल। सर्कल में हमने HTML में कुछ भी ऐड नहीं किया। तो आफ्टर बिफोर प्रॉपर्टी का यही एक मेन पॉइंट होता है कि आप बिना HTML यूज किए कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो हमने एक सर्कल बनाना है। पहले तो इसकी हाइट विड्थ रखो, बहुत ही कम रखेंगे, 15 पिक्सल का होगा एक सर्कल। हाइट भी सेम होनी चाहिए। बैकग्राउंड कलर इसका वाइट ही रहेगा। अभी यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसको, कंटेंट ऐड करो। कंटेंट रहेगा ब्लैंक। वो बन तो गया है लेकिन गया किधर। जो हमने लाइन वाली क्लास लगाई है, इधर हमें हेलो लिख के देखें। तो वो आ गया, ठीक है। मतलब ऐसे बनेगा। तो आप हेलो को भी मूव करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने कोई सर्कल ही बनाना है। मतलब यहाँ पे बन तो गया है लेकिन वो अभी नजर नहीं आया। बैकग्राउंड कलर हो गया। इसको ना जेड इंडेक्स इंडेक्स 1 रखो। इसके साथ वो सर्कल के पीछे नहीं बनेगा, मतलब इधर ऊपर बनेगा।
ऐसा करते हैं जहाँ पे कुछ लिखे ही देते हैं ताकि हमें पता चले कि है किधर ये। वो अभी नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पर है, ठीक है। इसको मैं टॉप से मूव कर देती हूँ। टॉप से थोड़ा सा मूव करके देते हैं, इतना। टॉप से मूव नहीं हुआ तो यहाँ पे इसको हटा दो। इसकी पहले पोजीशन रखो एक्सेलेंट। पोजीशन एब्सोल्यूट। अब इसको हटा के देखते हैं। अब सही है, ठीक है। अब नजर आ रहा है, वो पोजीशन हमने लगाई नहीं थी। अब यहाँ से टॉप से इसको मूव करो, -6 पिक्सल कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे सेंटर में आ गया, ठीक है। ये देखो, लाइन के बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इसको हम लेफ्ट से भी थोड़ा सा मूव कर देंगे 1 पिक्सल, ताकि परफेक्ट इस आ जाए सेंटर में। इसका बॉर्डर रेडियस लगाओ 50%, ताकि पूरा ये सर्कल में आ जाए। सर्कल बन गया, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन हमने करना है, इसको एनिमेट करना है। एनिमेशन नाम, ये एक प्रॉपर्टी एनिमेशन नेम। मैं यहाँ पे नाम उसका मूव रख देती हूँ। ऐसे भी लगा सकते हैं, आज तक हमने कैसे लगाया था वो मैं बताती हूँ। एनिमेशन ड्यूरेशन 2 सेकंड, और एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन इजी इन आउट। ये है नया तरीका। वैसे हम कैसे लगाते हैं, मूव एनिमेशन का नाम 2 सेकंड, इजी इन आउट मेथड रहेगा, उसके बाद इनफाइनाइट के चलता रहेगा। ऐसे एनिमेशन हमेशा ही लगाते हैं, वो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको। लेकिन आज हम ऐसे लगाएंगे। वो भी इसकी कोई खास वजह नहीं है, बस ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसे भी एनिमेशन लगा सकते हैं। उसके बाद एनिमेशन इटरेशन काउंट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइटली वो घूमना चाहिए। बाकी हम बाद में देखते हैं, जहाँ पे पहले इसको मूव कर दें। की फ्रेम्स, एनिमेशन का नाम क्या है, मूव। कैसे करना है, फ्रॉम से लेके ट्रांसफॉर्म करो। बस इसको ट्रांसलेट कर दो। ट्रांसलेट करना है एक्स एक्सिस से 0 पिक्सल, मतलब जिधर है वो इधर ही रहेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद टू, इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे। इसको कॉपी कर लो, पेस्ट। एक्स एक्सिस से कितना करना है वो आप ऐसे रख सकते हैं, कोई वैल्यू इतने पिक्सल में रख दो, तो वो हो गया, ठीक है। एक ये भी एनिमेशन बन गया, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। ये एक अलग ही एनिमेशन है। अब इसको हमने वो वाली एनिमेशन बनाना है। एक जहाँ पे हम मेथड लिख देते हैं, उसको हम बोलते हैं एनिमेशन डायरेक्शन ऑल्टरनेट। इसके साथ वो परफेक्ट फिर है ना, जब भी मूव होगा तो एक रिवर्स होता है, एक ऑल्टरनेट होता है। ये एनिमेशन एक रेडी होगी। चलिए, अब हम इसको वो वाली एनिमेशन बनाते हैं जो हमने पहले बनाई थी। तो यहाँ पे लिखो अ, जो हमने लाइन बनाई है, डॉट लाइन, उसमें जो इंडेक्स 2 वाला है, इंडेक्स 2 वाली लाइन, आफ्टर प्रॉपर्टी, बस एनिमेशन लिखो, एनिमेशन मूव। तो इसके ऊपर ये एनिमेशन हो जाएगा, एनिमेशन नेम लिखो। बस डिले कर दो, एनिमेशन डिले 1 पॉइंट इतना कर दो। तो वो देखो,
वो बाद में गया, ठीक है, वो वाला। बस ऐसे ही एनिमेशन हमें डिले इसमें ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे आओ इसको कॉपी करो, यहाँ पे आओ, इधर लिखो एनिमेशन डिले, यहाँ पे एनिमेशन डिले 1 सेकंड लिखो। तो इसको हमने इनिशियलाइज करना होता है, तो उसके बाद हम इसका गैप मेंशन करते जाएंगे। अब हमने एक एक जो सर्कल है उसको मूव करना है। यहाँ पे आ जाओ अब। ये हो गया, दूसरा हो गया, कॉपी कर लो, पेस्ट, यहाँ पे लिखो 3, एनिमेशन बस डिले चेंज करना है 1.5, बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए। पहले वो गया फिर वो गया दूसरा, ऐसे ही बस डिफरेंस आना चाहिए। उसके बाद फोर्थ, जहाँ पे कर दो 1.75, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए बस, जो मेन बात है। एनिमेशन डिले का टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए। हमने इसको बस सर्कल बनाना है, वो देखो थोड़ा सर्कल में आना स्टार्ट हो गया। फिफ्थ, इसको कर दो 2 सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट, इसको कर देते हैं हम 2.25 कर दो। सर्कल बन गया, बस 2 बाकी है, फिर पूरा सर्कल बन जाएगा। इसको कर दो सेवंथ वाले को 2.25 था पहले, अब 5 कर दो, 2.5। और ये हो गया लास्ट, इसको कर दो 2.75। तो पूरा वो अब सर्कल बन जाएगा। ये हो गया कंप्लीट, अब पूरा सर्कल बन गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं परफेक्ट एनिमेशन। तो मतलब ऐसा नहीं है को कोई एक दूसरे के बीच इंटरफेयर नहीं कर रहा, ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी आज की एनिमेशन कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।